वक्र गीता दूसरा अध्याय सनातन धर्म का अमर ज्ञानवर्धक आध्यात्मिक जगत के रहस्य को उजागर करने वाले महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमत्ता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में ज्ञात करवाया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ दूसरा अध्याय प्रस्तुत है। राजा जनक कहते हैं, आश्चर्य! मैं निष्कलंक, शांत, प्रकृति से परे, ज्ञान स्वरूप हूँ। इतने समय तक मैं मोह से संतप्त किया गया। जिस प्रकार मैं इस शरीर को प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार इस विश्व को भी। अतः मैं ये समस्त विश्व ही हूँ अथवा कुछ भी नहीं। अब शरीर सहित इस विश्व को त्याग कर किसी कौशल द्वारा ही मेरे द्वारा परमात्मा का दर्शन किया जाता है। जिस प्रकार पानी लहर, फेन और बुलबुलों से पृथक नहीं है, उसी प्रकार आत्मा भी स्वयं से निकले इस विश्व से अलग नहीं है। जिस प्रकार विचार करने पर वस्त्र, तंतु, धागा मात्र ही ज्ञात होता है, उसी प्रकार यह समस्त विश्व आत्मा मात्र ही है। जिस प्रकार गन्ने के रस से बनी शक्कर उससे ही व्याप्त होती है, उसी प्रकार यह विश्व मुझसे ही बना है और निरंतर मुझसे ही व्याप्त है। आत्मा अज्ञानवश ही विश्व के रूप में दिखाई देती है। आत्मज्ञान होने पर यह विश्व दिखाई नहीं देता है। रस्सी अज्ञानवश सर्प जैसी दिखाई देती है, रस्सी का ज्ञान हो जाने पर सर्प दिखाई नहीं देता है। प्रकाश मेरा स्वरूप है, इसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं हूँ। वह प्रकाश जैसे इस विश्व को प्रकाशित करता है, वैसे ही इस मैं भाव को भी। आश्चर्य! ये कल्पित विश्व अज्ञान से मुझ में दिखाई देता है, जैसे सीप में चांदी, रस्सी में सर्प और सूर्य किरणों में पानी। मुझसे उत्पन्न हुआ विश्व मुझ में ही विलीन हो जाता है, जैसे घड़ा मिट्टी में, लहर जल में और कड़ा सोने में विलीन हो जाता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, समस्त विश्व के नष्ट हो जाने पर भी जिसका विनाश नहीं होता, जो तृण से ब्रह्मा तक सबका विनाश होने पर भी विद्यमान रहता है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, मैं एक हूँ, शरीर वाला होते हुए भी जो न कहीं जाता है और न कहीं आता है और समस्त विश्व को व्याप्त करके स्थित है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जो कुशल है और जिसके समान कोई और नहीं है, जिसने इस शरीर को बिना स्पर्श करते हुए इस विश्व को अनादि काल से धारण किया हुआ है। आश्चर्य है, मुझको नमस्कार है, जिसका ये कुछ भी नहीं है अथवा जो भी वाणी और मन से समझ में आता है वह सब जिसका है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों वास्तव में नहीं है। ये जो अज्ञानवश दिखाई देता है वह निष्कलंक मैं ही हूँ। द्वैत भेद सभी दुखों का मूल कारण है। इसके अतिरिक्त कोई और औषधि नहीं है कि यह सब जो दिखाई दे रहा है वह सब असत्य है। मैं एक चैतन्य और निर्मल हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। अज्ञान से ही मेरे द्वारा स्वयं में अन्य गुण कल्पित किए गए हैं। ऐसा विचार करके मैं सनातन और कारणरहित रूप से स्थित हूँ। न मुझे कोई बंधन है और न कोई मुक्ति का भ्रम। मैं शांत और आश्रय रहित हूँ। मुझ में स्थित यह विश्व भी वस्तुतः मुझ में स्थित नहीं है। ये निश्चित है कि इस शरीर सहित यह विश्व अस्तित्वहीन है, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा का ही अस्तित्व है। अब इसमें क्या कल्पना की जाए? शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष और भय ये सब कल्पना मात्र ही है। इनसे मुझ चैतन्य स्वरूप का क्या प्रयोजन है? 20। आश्चर्य कि मैं लोगों के समूह में भी दूसरे को नहीं देखता हूँ, वह भी निर्जन ही प्रतीत होता है। अब मैं किससे मोह करूं? न मैं शरीर हूँ, न ये शरीर ही मेरा है, न मैं जीव हूँ, मैं चैतन्य हूँ। मेरे अंदर जीने की इच्छा ही मेरा बंधन थी। आश्चर्य! मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु उठने पर ब्रह्मांड रूपी विचित्र तरंगे उपस्थित हो जाती हैं। मुझ अनंत महासागर में चित्तवायु के शांत होने पर जीव रूपी वणिक का संसार रूपी जहाज जैसे दुर्भाग्य से नष्ट हो जाता है। आश्चर्य! मुझ अनंत महासागर में जीव रूपी लहरें उत्पन्न होती हैं, मिलती हैं, खेलती हैं और स्वभाव से मुझ में प्रवेश कर जाती हैं। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक श्लोक हजार माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना भी आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट्स के माध्यम से हम तक पहुंचाएं। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।
यदि आप ऐसी ही दिव्य जानकारियां हर रोज प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें ज्वाइन करना ना भूलें। आपको हमारे द्वारा दी गई आज की जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों और परिचितों एवं व्हाट्सएप और फेसबुक मित्रों के साथ नीचे दी गए शेयर के बटन के माध्यम से अवश्य शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ ले सके। क्योंकि आपका एक शेयर किसी की पूरी जिंदगी को बदल सकता है और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करे। हर रोज कुछ नया सीखे, हमसे जुड़े। फेसबुक पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम चैनल से जुड़े। कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करें या सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक फोन कर जानकारी ले सकते हो। यूट्यूब चैनल पर अभी वीडियो देखें। यदि आप हमारी कोई पोस्ट छोड़ना नहीं चाहते हैं तो हमारा फेसबुक पेज को अवश्य लाइक कर ले। यदि आप हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर ले और बेल के बटन भी दबा दे। यदि आपके मन में हमारे लिए कोई सुझाव या जानकारी है या फिर आप इस चैनल पर अपना प्रचार करना चाहते हैं तो हमारे संपर्क बॉक्स में डाल दें, हम जल्द से जल्द उस पर प्रतिक्रिया करेंगे। हमारे ब्लॉग को पढ़ने, वीडियो को दोस्तों में शेयर करने के लिए आपको हृदय से धन्यवाद। जय महाकाली, हर हर महादेव।